अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा बेसिक भी है। इन दीज टू कंसेप्ट्स दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन एन इंग्लिश सेंटेंस। कि जी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। वैसे तो हमने ट्रेडिशनली एक रट्टा लगाया होता है कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये ठीक है लेकिन हमेशा ठीक नहीं है। इट डजेंट वर्क ऑलवेज और ये बाज़ दफ़ा फेल हो जाते हैं। तो हम उन ट्रेडिशनल कंसेप्ट से हटकर नॉन ट्रेडिशनल वे पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जी पहली बात आपने जहन में रखनी है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होते हैं। नाउन और प्रोनाउन एक सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होगा। मतलब आप वर्ब को सब्जेक्ट नहीं कर सकते, एडवर्ब भी नहीं आ सकता, एडजेक्टिव भी नहीं आ सकता, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड सो ऑन। सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा जी, अब हम ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आते हैं कि जी द डूअर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है जी, और द रिसीवर और एक्सपीरियंसर ऑफ एन एक्शन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है लेकिन हमेशा ठीक नहीं है। इन इट वर्क्स ऑलमोस्ट 70 और 60%, उससे ज़्यादा ये काम नहीं करता। तो एग्जामिनर अक्सर पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इट रेन्स, या आपसे कोई पूछ ले कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्वियसली एट है। क्यों है? बिकॉज इट इज़ प्रोनाउन। सो नाउन और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। सो इट इज़ इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ तो इट कोई काम ही नहीं कर रहा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी यहाँ ये तो सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो ये कोई काम तो नहीं करता, इट इज़ नॉट द डूअर ऑफ एन एक्शन, सो देन देयर कम्स कन्फ्यूजन। अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखें, फॉर एग्जांपल इट इज़ हॉट आउटसाइड, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। यहाँ भी हमारे साथ एट जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट तो काम नहीं करता, इट्स नॉट डूअर ऑफ एन एक्शन, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मसला है। थर्ड सेंटेंस जो नॉर्मल सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ ही सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये द डूअर ऑफ एन एक्शन है, ही प्लेज क्रिकेट, ये ठीक है पहले वाले हमारे डेफिनेशन पे। लेकिन जो ये पहले दो वाले सेंटेंसेस है, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन थ्रू आवर ट्रेडिशनल डेफिनेशन जी के सब्जेक्ट इज़ द डूअर ऑफ एन एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर और एन एक्सपीरियंसर ऑफ एन एक्शन। तो इस वजह से यह डेफिनेशन 60% 70% तक जाता है, ऊपर ये आपके लिए काम नहीं कर सकता, एंड इट फेल्स मोस्टली। तो जो मॉडर्न डिफिनीशन है, ठीक डिफिनीशन है, एंड इट वर्क्स ऑलवेज इन एवरी कंडीशन, वो ये जी कि नाउन और प्रोनाउन, जिस तरह मैंने पहले बताया कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या और ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है जी, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। सो जो नाउन या प्रोनाउन मेन वर्ब से पहले आ जाए बिफोर, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन, इसमें रट्टे की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउन और प्रोनाउन विच कम्स बिफोर मैन वर्ब इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। और इसी तरह नाउन या प्रोनाउन जो मेन वर्ब्स के बाद आते हैं, दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। सो सिंपली इसको अंडरस्टैंड करना है कि जी डूअर ऑफ एन एक्शन और रिसीवर ऑफ एन एक्शन, इन बातों को अगर हम छोड़ दें और हम इस कॉन्सेप्ट पे आ जाए कि जी नाउन और प्रोनाउन हमेशा ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगी, सेंटेंस में हमेशा ही सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स होगी, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं हो सकता। अब अगर हम यहाँ आ जाए, सो नाउन या प्रोनाउन जो मेन वर्ब से पहले आता है, दैट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पे आप अगर आप पहले एग्जांपल्स में देखिए, सो इन द फर्स्ट एग्जांपल इट रेन्स, इट इज़ प्रोनाउन, ठीक है जी, रेन्स हियर इट इज़ मैन वर्ब। सो नाउन या प्रोनाउन जो पहले आ जाए मैन वर्ब से, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। सो ये सेंटेंस में इट सब्जेक्ट है क्योंकि ये मैन वर्ब से पहले आते हैं, ठीक है जी। और अगर हम ऑब्जेक्ट को आ जाए, सो नाउन और प्रोनाउन विच कम्स आफ्टर मेन वर्ब, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो जो भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर वो ऑब्जेक्ट मैन वर्ब के बाद आ जाए, मैन वर्ब के बाद आ जाए, सो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे साथ थर्ड एग्जांपल में प्लेज है, ठीक है जी, सो इट इज़ मैन वर्ब।
इससे पहले ही आ गया है, सो ही इज़ नाउन और प्रोनाउन, सो इट इज़ प्रोनाउन, राइट। प्लेस इज मेन वर्ब, सो ही इट इज़ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अगर आप लास्ट पे आ जाए फ्रेंड्स और हिज फ्रेंड्स, सो ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद आते हैं। तो सिंपली पुट दिस कॉन्सेप्ट, आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि जी नाउन या प्रोनाउन जो मेन वर्ब से पहले आता है, दैट इज़ ऑलवेज एवरीवेयर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। और नाउन और प्रोनाउन जो मेन वर्ब के बाद आते हैं इन अ सेंटेंस, दे आर ऑलवेज एवरीवेयर ऑब्जेक्ट्स। इसको सिर्फ अंडरस्टैंड ही करना है, इस पर रट्टे नहीं मारना है। सो दिस सेंटेंस और दिस डेफिनेशन in this concept, it works everywhere 100%, and it does not rise any confusion or it doesn't lead to any confusion। ये बहुत क्लियर है। सो बजाय इसकी कि आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स में पढ़े जाए, अच्छी बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, और जब आप अंडरस्टैंड करें तो आपको रट्टे रटाई इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू जी।